हेलो दोस्तों, आपका जेएस क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं संविधान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सुपर टेट, यूपी टेट, बिहार टेट, रीट, पुलिस तथा रेलवे आदि एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। समवर्ती सूची में आता है पुलिस, दंड विधान, रेडियो व टेलीविज़न या विदेशी मामले। तो समवर्ती सूची में कौन आता है, देखते हैं इसका आंसर। तो समवर्ती सूची में दंड विधि आता है। तो आपको बताते चलें कि सूचियां तीन प्रकार की होती हैं: समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां शामिल हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां शामिल हैं? 10, 11, 12 या 9। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां शामिल हैं, देखते हैं इसका आंसर। 12 अनुसूचियां शामिल हैं, जो कि पहले अनुसूचियों की संख्या 8 थी, इनकी बढ़कर संख्या 12 हो गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंचायती राज प्रणाली को किस अनुच्छेद में रखा गया है? पंचायती राज प्रणाली को किस अनुच्छेद में रखा गया है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 39 या अनुच्छेद 40। तो पंचायती राज प्रणाली को किस अनुच्छेद में रखा गया है, देखते हैं इसका आंसर। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली को रखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने समय का होता है? 3 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का या 2 वर्ष का? तो जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो देखते हैं इसका आंसर। जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री का कार्यकाल का समय। और भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है? भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 4 में है, 5 में है, 6 में है या 7 में है? तो भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो देखते हैं इसका आंसर। 7 राज्यों में विधान परिषद है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जम्मू एवं कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? जम्मू एवं कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? अनुच्छेद 376, अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 370 या अनुच्छेद 276। तो निम्न में कौन सा अनुच्छेद है जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है? ये बहुत ही चर्चित विषय है, इसका आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं इसका आंसर। 370 अनुच्छेद में जम्मू एवं कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, जो कि अभी केंद्र सरकार ने इसको वहाँ से हटा दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? अमेरिका की, ब्रिटेन की, भारत की या जर्मन की? तो संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? तो देखते हैं इसका आंसर। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल जो है वो भारत ने सबसे पहले दी की ओर। संघ सूची में कितने विषय शामिल हैं? संघ सूची में कितने विषय शामिल हैं? 101, 97, 96 या 98? तो संघ सूची में कितने विषय शामिल हैं, देखते हैं इसका आंसर। 97 विषय संघ सूची में शामिल हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्राज्यीय व्यापार पर कर कौन लगा सकता है? अंतर्राज्यीय व्यापार पर कर कौन लगा सकता है? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, संसद या प्रधानमंत्री? तो अंतर्राज्यीय जो व्यापार होते हैं उन पर टैक्स या कर कौन लगाता है, देखते हैं इसका आंसर। संसद उस पर कर लगा सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 324, 355, 256 या 320 अनुच्छेद? तो चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के तहत आता है, देखते हैं इसका आंसर। चुनाव आयोग 224 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जापान की संसद को क्या कहा जाता है?
जापान की संसद को क्या कहा जाता है? जनरल कोर्ट, मोसाद, व्हाइट हाउस या डाइट? तो जापान की संसद को क्या कहा जाता है? देखते हैं इसका आंसर। जापान की संसद को डाइट कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में शामिल है? राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में शामिल है? 360, 352, 356 या 358? तो राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में शामिल है? देखते हैं इसका आंसर। राष्ट्रीय आपातकाल 352 अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां नंबर का सदस्य कौन बना है? दक्षिणी सूडान, पूर्वी सूडान, उत्तरी सूडान या पश्चिमी सूडान? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां नंबर का सदस्य कौन बना है? तो देखते हैं इसका आंसर। दक्षिणी सूडान जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का 193 नंबर का सदस्य बना। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? देखते हैं इसका आंसर। प्रधानमंत्री जो होता है वो राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठकें अनिवार्य हैं? एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठकें अनिवार्य हैं? मतलब एक वर्ष में संसद में कितनी बैठकें होनी चाहिए कम से कम? अधिक से अधिक तो कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन कम से कम कितनी बैठकें होनी चाहिए? 8 होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए या 2 होनी चाहिए? तो देखते हैं इसका आंसर। एक वर्ष में कम से कम 2 बैठकें अनिवार्य हैं। 6 महीने में 2 बैठकें अनिवार्य होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसद में बजट सत्र किस माह में प्रारंभ होता है? संसद में बजट सत्र किस माह में प्रारंभ होता है? जनवरी से, फरवरी से, मार्च से या अप्रैल से? तो संसद में बजट सत्र होता है, एक मानसून सत्र होता है। तो ये बजट सत्र किस महीने में प्रारंभ होता है? तो देखते हैं इसका आंसर। फरवरी महीने में संसद में बजट सत्र प्रारंभ होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा के पहले चुनाव कब हुए थे? लोकसभा के पहले चुनाव कब हुए थे? 1949 में, 1953 में, 1952 में या 1950 में? तो लोकसभा के पहले चुनाव कब हुए थे? तो देखते हैं इसका आंसर। लोकसभा के पहले चुनाव 1952 में हुए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन प्रधानमंत्री बनने के समय लोकसभा के सदस्य थे? कौन प्रधानमंत्री बनने के समय लोकसभा के सदस्य थे? देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, चंद्रशेखर या मनमोहन सिंह? तो ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो लोकसभा के सदस्य भी थे? तो देखते हैं इसका आंसर। चंद्रशेखर जो थे वो प्रधानमंत्री के पहले लोकसभा के सदस्य भी थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस मॉडल की अनुशंसा की थी? अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस मॉडल की अनुशंसा की थी? त्रिस्तरीय मॉडल की, एक स्त्री मॉडल की, द्विस्तरीय मॉडल की या ये सभी थे? तो अशोक मेहता समिति ने जो पंचायती राज के लिए मॉडल प्रस्तुत किया था वो किस तरीके का था? त्रिस्तरीय था, एक स्त्री था, द्विस्तरीय या ये सभी थे? तो देखते हैं इसका आंसर। द्विस्तरीय मॉडल को अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए तैयार किया था। तो चलते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 295, 371, 395 या 384? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो देखते हैं इसका आंसर। 395 अनुच्छेद भारतीय संविधान में सम्मिलित हैं।
तो दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।